भोजपुरवासियों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। शिव चर्चा में मैं हाजिरी देता हूँ। यहाँ के लोगों ने आयोजन किया, उसको बुलाया, आया, धन्यवाद को मुझको देना चाहिए कि आपने मुझको बुलाया। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि एक मुस्कुराहट के साथ ये कहना आपने बुलाया है और मैं आपके समक्ष हूँ, कितनी सरलता, कितनी आपके प्रति लगाव की झलक जो दिखलाई देती है आपके हमारे श्री हरिनारायण जी का, यह एक सराहनीय है, ये एक सराहनीय बिंदु है। सर, मैं यह जानना चाहूंगा कि ये शिव गुरु परिचर्चा क्या है? शिव गुरु परिचर्चा शिव गुरु से व्यक्ति का शिष्य के रूप में जुड़ा हुआ। शिव गुरु परिचर्चा का अर्थ हुआ कि शिव के गुरु स्वरूप से एक एक आदमी का, एक एक जन का जुड़ाव गुरु शिष्य के संबंध में, और इस बात को लोगों को सुनाया और समझाया जाए, इसी के लिए यह शिव गुरु महोत्सव है या शिव गुरु चर्चा। अन्य अध्यात्म और ये शिव गुरु के अध्यात्म में क्या अंतर है? देखिए, जहाँ तक अन्य आध्यात्म तो एक ही चीज है। अन्य और नहीं, बहुत से उपासक अलग अलग देवी के कोई उपासक है, कोई बजरंग बली का उपासक है, कोई अन्य देवता का उपासक है, लेकिन ये अन्य देवता में और ये जो आप शिव गुरु परिचर्चा की बात करते हैं, दोनों में क्या अंतर है? उपासक और शिष्य में तो अंतर होगा। आपने कहा कि अन्य देवताओं के उपासक, हम कह रहे हैं शिव के शिष्य। उपासक और शिष्य में अंतर होता है। शिष्य ज्ञान लेता है गुरु से, शिव भी गुरु हैं और वो आदि गुरु हैं, जगत गुरु हैं, पहले से लोगों को ये बात मालूम है। तो गुरु से जब आप जुड़ेंगे तो वो आपको आध्यात्म का ज्ञान दें। अध्यात्म कहते हैं आत्मा के विज्ञान को, ऊर्जा के विज्ञान को, जिससे हम आप हैं, प्राणी जगत है, यह विज्ञान क्या है, गुरु इसका ज्ञान देते हैं। और देवताओं को से जुड़ाव तो अलग स्थिति है। ज्ञान होगा तो देवताओं की परख आपको हो सकती है। अन्य जिसे देवताओं का आपने नाम लिया, तो शिव के शिष्य किसी विशेष देवता से जुड़े हुए उपासक नहीं, वो शिव को अपना गुरु मानते हैं और शिव गुरु से वो ज्ञान लेने की कामना से इस जुड़ाव को बढ़ाते हैं, शिव गुरु से जुड़ाव को बढ़ाते हैं। जहाँ तक देवताओं के प्रति आदर सम्मान का सवाल है, हम किसी स्कूल में पढ़ते हैं तो माता पिता का सम्मान करते हैं, लोगों का, परिजनों का सम्मान करते हैं। तो शिव के शिष्य सम्मान सबका करते हैं, समादर सबका करते हैं, लेकिन जुड़ाव वो गुरु से करते हैं, शिव के गुरु स्वरूप से करते हैं। किसी विशेष देवता से हमारा कोई उपास्य और उपासक का संबंध नहीं है, यहाँ तक कि शिव से भी उनसे गुरु का है। बहुत खूब आपने बताया हमारे दर्शकों को। ये मैं जानना चाहूंगा कि आत्मा क्या है? देखिए, आत्मा शब्द का जो अर्थ होता है, आत्मा का अर्थ होता है परमात्मा। वह परमात्मा जब जीव की स्थिति में आता है, जीव भाव की स्थिति में आता है, तो आप कहते हैं जीवा, जीव की आत्मा। आत्मा शब्द का, जैसे आत्मा शब्द का प्रयोग करिएगा, उसका एक ही अर्थ होता है परमात्मा। आप कहना चाहते हैं आत्मा में, अगर आदमी के भीतर आई हुई आत्मा, तो उसके लिए सही शब्द होना चाहिए जीव आत्मा या मनुष्य आत्मा। आत्मा तो यानी परमात्मा, और इसीलिए कहा जाता है आप में और उस परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, वही परमात्मा आपके रूप में आया, लेकिन आपके रूप में आने के चलते वह जीव भाव में आ गया है, इसलिए आप कहते हैं ये जीव आत्मा। आत्मा का मानी परमात्मा। आत्मा शब्द का ही अर्थ होता है, उसकी परिभाषा, उसकी व्याख्या ही है परमात्मा। बहुत खूब आपने कहा, और हमारे दर्शक भी आपकी बातों से काफी प्रसन्न हुए होंगे और उनके मन में जो कुछ भी प्रश्न होगी निश्चित ही दूर हुआ होगा। लेकिन कुछ प्रश्न और हैं जो हमारे दर्शक, आपके भोजपुरवासी, आपके चाहने वाले, आपके प्यारे, बहुत कुछ जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। शिव के गुरुत्व की बात आर्य वेदों में, ग्रंथों में भरे पाए जाते हैं, तो फिर विशेषकर शिव गुरु है पर दबाव देकर कहने की बात कहाँ तक उचित है? देखिए, आपके प्रश्न पे मैं नहीं कुछ कहना चाहूंगा, इसलिए कि वेदों में शिव गुरु है ऐसा नहीं, लेकिन उसके बाद लोग कहते हैं, वैसे ग्रंथों में भी लिखा है, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, पंक्ति आई है, लोग जानते हैं। वैसे वेदों में कुछ नहीं, 4 वेदों में ऐसा नहीं है कि शिव त्रिभुवन के गुरु हैं, ऐसा वेदों में कहीं शब्द रूप से नहीं है, शाब्दिक मान्यता होंगी। उसके पहले भी थी, वेद के पहले तो थी ही, सिंधु घाटी सभ्यता में। दूसरा सवाल खंड है आपका, वो क्या है कि गुरु, शिव गुरु आज ग्रंथों में भरे पाए जाते हैं, तो फिर विशेषकर शिव गुरु है पर दबाव। अच्छा,
देखिए ये बात तो सदियों से, हजार वर्षों से कही जा रही है कि शिव जी कही जा रही है, किताबों में है, शास्त्रों में है, साधु बोलते हैं, हमारे बुजुर्ग भी बोलते हैं, जी सब लोग बोलते हैं शिव गुरु। भैया आप बोलते हैं कि शिव गुरु है तो मानते क्यों नहीं? अजीब स्थिति, अजीब विडंबना है आपकी। आप कहे जा रहे हैं कि मेरे बाबा से बड़ा कोई गुरु नहीं है। शिव को बाबा कहा जाता है चंदा मामा सबके भोले बाबा जी, शिव जगत के बाबा। क्या विडंबना आपकी है कि आप कह रहे हैं कि मेरे बाबा जगत के गुरु हैं, मेरे शिव संसार के गुरु हैं, विश्व गुरु हैं, महागुरु हैं, और आज नहीं आप सदियों से इस बात को बोल रहे हैं, लेकिन उस गुरु का शिष्य हम ढूंढने जाते हैं तो भी नहीं। आप बोलते हैं कि शिव गुरु है, लेकिन जरा शिष्य ढूंढ के दिखलाइए कि शिव का कोई शिष्य अपने को कहता है क्या? कोई कहेगा हम फलाना के हैं, कोई कहेगा हम अमुक के हैं, कोई कहेगा हम अमुक के हैं, कोई कहे, लेकिन ही नोज इट, वह इस बात को जानता है कि शिव गुरु है। ये किताबों में और शास्त्रों में लिखा है। जी भैया ये कौन सा जानना है जो आपकी समझ से बाहर है? आप जानते हैं, आप सुनते हैं, आपको ये पता है कि शिव गुरु है, लेकिन मानते क्यों नहीं आप? अगर मानेंगे तो परिणाम उतरेगा। आपको मालूम है कि सबसे बढ़िया विद्यालय है ये, और आप पढ़ते ही नहीं और बच्चे को भेजते ही नहीं, परिणाम का। हाँ, और आपको कहा जा रहा है कि बढ़िया बढ़िया, आप जानते भी हैं कि बढ़िया स्कूल है, लोग कह भी रहे हैं कि बहुत बढ़िया स्कूल है, बहुत सुंदर विद्यालय, इससे सुंदर विद्यालय इलाके में नहीं है, और आपको कहा जा रहा है तो बच्चे को भेजिए ना। आप कहते हैं मालूम है बढ़िया स्कूल है, भेज के क्या करें? तो परिणाम कहा जाए। बिल्कुल ठीक उसी तरह से शिव गुरु ये बात आप कह रहे हैं, जान रहे हैं, आपको खबर है, ये तो मानते क्यों नहीं? मान के देखो, रिजल्ट होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा छोड़ देना। शिव को गुरु मानने में तुम्हारा कुछ खर्च तो होता नहीं, तुम्हारे कुछ पैसे तो लगते नहीं, तो आप जानते हैं उसको करते नहीं। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि आपको खबर है, आपको सूचना है, समझते क्यों नहीं? समझ जाएंगे तो आप शिष्य हो जाएंगे। और अगर वो गुरु होंगे और सही में गुरु होंगे, और साधुओं और शास्त्रों ने सही में कहा है कि शिव गुरु हैं, दर्शकों, जो आपके मन में था कि शिव गुरुत्व की बात ग्रंथों में मिलती है, उसके बाद भी शिव पर विशेषकर दबाव, शिव गुरु पर विशेषकर दबाव क्यों दी जाती है, क्या कारण है? आप अपने श्री हरिंद्रान की बातों से निश्चित ही आप संतुष्ट हुए होंगे, और उम्मीद करता हूं कि आज से आप भी अपने को शिव शिष्य जरूर मानेंगे, अपनाएंगे। मैं यह जानना चाहूंगा सर जी, हमारे यहाँ संप्रदायवाद नहीं है। जिस तरह से सारी नदियां सागर में मिलती है, उसी प्रकार संपूर्ण देवार्चन विष्णु को प्राप्त होता है। तो फिर बहुदेव पूजा की पद्धति की वैज्ञानिकता शिव के निकट लाने का प्रयास, कहीं यह बताने का प्रयास तो नहीं किया जा रही है कि शिव अर्थात कल्याण भाव से दूर है? देखिए, मैंने आपको शुरू में कहा कि हम लोग शिव को गुरु मानने की बात कर रहे हैं जी। बहुवाद या मोनोथीइज्म, एक ईश्वरवाद की बात हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोग कह रहे हैं कि शिव को गुरु मानिए, वो गुरु हैं, आपको ज्ञान देंगे तो बात समझ में आ जाएगी। ये सारे विकास एक ही परमात्मा के हैं, सारा एक्सपोजिशन, सारा प्रगति है। जहाँ तक संप्रदायवाद का सवाल है, गुरु शिष्य की परंपरा में धर्म और संप्रदायवाद कहाँ आता है? आपको समझाइए। आपने भी विद्यालय में पढ़े होंगे, कई धर्म और संप्रदाय के लोग हम लोगों के शिक्षक रहे हैं और हम लोगों के सहपाठी रहे हैं। वहाँ स्कूल में तो कहीं संप्रदायवाद और इसका प्रचलन नहीं है, न ये बात लागू होती है। तो शिव गुरु और शिष्य के बीच में कहीं संप्रदायवाद का कोई जगह नहीं है। और यह शिव तो जगत का गुरु है। जगत में अगर भिन्न भिन्न लोग आते हैं तो इसको कैटेगराइज मत करिए कि ये संप्रदाय है और ये धर्म है और ये जातियां हैं और ये ऊंचे हैं, ये नीचे। बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। वह विश्व गुरु तो विश्व का गुरु है, और शिव के शिष्य समग्र संसार को उस शिव गुरु सत्ता से जोड़ने की कोशिश में लगे हैं, जोड़ने के प्रयास में लगे हैं, जोड़ने की कामना रखते हैं। और हम लोगों का तो ये विषय ही नहीं है कि किस संप्रदाय और किस धर्म के कौन है, किस जाति के लोग हैं। इंसान होना चाहिए, किसी जगह का हो, किसी जाति का हो। बहुत शुभ कहा सर जी आपने, बहुत खुशी हुई, और हमारे दर्शक भी, हम आपके भाषी में खुश होंगे। लेकिन सर, हमारे ऋषि ग्रंथों में प्रणव ओम का उच्चारण विजेतर स्त्रियों को वर्जित है। क्या उसी ये भक्ति का है कि ये मतलब नमः शिवाय केवल ओम को नहीं करना है? क्या उसी कारण है कि जो नमः शिवाय? देखिए, बड़ा अच्छा है कि अच्छी चीजों को आप कुछ लोगों के लिए छोड़ देते हैं, कुछ लोगों को भी मोड़ करते हैं। ये कोई तरीका नहीं। अगर कोई अच्छी चीज आई है तो समग्र संसार को मिलनी चाहिए। अगर कैंसर की दवा आपको नहीं है
तो विभेद क्या, सबको बंटवारा क्या, सबको मिलनी चाहिए। सूरज अपनी किरणों का बंटवारा नहीं करता है, बादल नहीं करते हैं, चांद नहीं करता है, हवा नहीं करते हैं। हम लोगों को भी अगर कोई अच्छी चीज़ मिलती है तो हम लोगों को जगह जमीन और टुकड़े टुकड़े में उसको नहीं बांटना चाहिए। हवाएं कहाँ बांट रही हैं, सूरज कहाँ बांट रहा है, उस परमात्मा की चीज़ें तो कोई बंटवारा नहीं करती है। पेड़ फलों का बंटवारा कहाँ करते हैं, जो चाहे नदियाँ कहाँ बंटवारा करती हैं। दो प्रश्न और अपने भोजपुरवासियों के लिए आपसे। आपकी प्रचार प्रपत्रों पर सर्वधर्म प्रतीक चिन्ह दर्शाया गया है, दर्शाया जाता है सारे प्रतीक, और उसमें जन के समय, आम जनों के समय केवल एक ही प्रतीक चिन्ह पर सीमित कर रह जाते हैं। जैसे कि उस पर मंदिर का भी प्रतीक चिन्ह है, मस्जिद का भी प्रतीक चिन्ह है, गुरुद्वारा का भी है। देखिए, कोई बात कही जाती है तो परिवेश को ख्याल रखा जाता है, परिवेश का ख्याल रखा जाता है। देखिए, ये बातें कहने की जरूरत नहीं है कि हम लोग सर्व धर्म का प्रतीक लगाते हैं। परिवेश ऐसा है कि अभी लगाया हुआ है, लेकिन जैसे जैसे लोग शिव शिष्यों को जानेंगे वो ये भी जानेंगे कि इनका कोई धर्म नहीं है, इनकी कोई जाति नहीं है, इनका कोई संप्रदाय नहीं है, विश्व इनका धर्म है, विश्व इनकी जगह है, जागरूक करने के लिए सारे लोग एक ही हैं। वो आप शिव शिष्यों को कैटेगराइज नहीं करने किसी धर्म में, इसलिए ऐसा किया। भोजपुरवासियों के लिए क्या संदेश होगा आपका? मैं तो हमेशा कामना करूंगा कि ये क्षेत्र, ये पूरा का पूरा क्षेत्र, मैं भी भोजपुर का ही रहने वाला हूँ, यानी भोजपुरी इलाके का हूँ, सीमांत का रहने वाला हूँ। वैसे उससे क्या अंतर आता है, मैं कामना करूंगा कि सारे लोग शिवमय हों, सुखमय हों, सारे लोगों का जुड़ाव उस शिवगुरु सत्ता से हो जो मेरा बाबा है। दर्शकों, जैसा कि आपने अपने श्री हरिंद्रानंद जी के बात को गहरा से, दिल से और ध्यान से सुना होगा, उम्मीद करता हूँ जरूर आप अमल करेंगे और आपके दिल में जो भावना थी, जो बातें थी, वो आज दूर हो गई होगी। और एक निवेदन के साथ, एक अनुरोध के साथ, हमारे भोजपुरवासी, हमारे दर्शक जब कभी भी आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, आपकी बात सुनना चाहेंगे, आप अवश्य भोजपुरवासियों को समय देंगे, अपना दर्शन देंगे और भोजपुर के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। या भोजपुर को मैं एक व्यक्ति को शिवोन्मुख करना चाहता हूँ, शिव से जोड़ना चाहता हूँ, उसके शिव होने, उसके सुखी होने, उसके आनंदित होने की कामना करता हूँ। और मैंने शिव को गुरु माना था 1974 में, इसी भोजपुर के गांधी अस्पताल में, और इसलिए इस जगह से थोड़ा बहुत